हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, ये जो है प्रैक्टिस सेट उस सिलेबस के आधार पर रहेगा। ठीक है, ये रुक्मिणी कंपनी का ये बुक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आइए हम चलते हैं सीधे प्रैक्टिस पे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट पे हम आ चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1971-72 में अमार सोनार बंगला गीत को किस देश ने अपने राष्ट्रगाना के रूप में अपनाया था? तो ये बांग्लादेश। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? तो 2.94 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमारे 4 नंबर क्वेश्चन पे, फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका केरल में। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे टूटने वाले सितारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा ये एक प्रकार के तारे हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में अन्य तीन की अपेक्षा अधिक बार होता है? तो ये हो जाएगा चक्रवात, साइक्लोन। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की कुछ राज्य के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो ये हो जाएगा आपका डी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, आप लोग बताइएगा। तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के व्याख्याकार नहीं थे? व्याख्याकार नहीं थे, ये हो जाएगा शंकराचार्य। जो कहते हैं भक्ति आंदोलन के व्याख्याकार नहीं थे, बाकी रामानंद, कबीर, गुरु नानक तीनों थे। ओके, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे कृष्णदेव राय के राज दरबार में निम्नलिखित को अष्ट दिग्गज कहा जाता है? तो क्या कहा था? ये हो जाएगा उनके दरबार में 8 महान कवि थे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहेगा शेरशाह को प्रथम बार निम्नलिखित साधन प्रारंभ करने की श्रेय दिया जाता है केवल इसके अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त दोस्तों? तो ये हो जाएगा डाक पत्ती के अतिरिक्त। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे शिवाजी के वंशजों की तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वालों उत्तराधिकारी कौन थे? तो कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका पेशवा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे कि राष्ट्रध्वज के डिजाइन को भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित वर्षों में अंगीकार किया था। तो क्या किया था? तो ये हो जाएगा आपका जुलाई 1947। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं यहाँ पे कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका माउंटबेटन योजना के तहत। ओके, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है, क्यों होता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ आ रहे एक गोल पीपी को यानी बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्यों होता है भाई? इसका कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सर्पी घर्षण की तुलना में लुटनी घर्षण कम होता है। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो ये जगह पहले की अपेक्षा 1/4 होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ रहे कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयान के अंदर क्या होता है? तो ये होता है होगा आपको वायु पंप की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आ रहा है कि भिन्न धातुओं से बने एक क्रिया के 4 घन जल में तौले जाए तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है क्रिकेट सी घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल दोलन स्विंग निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। तो किस पे किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा बर्नौली प्रमेय के कारण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक मतलब गर्म किया जाता है? तो क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, फिर क्या होता है? बढ़ना चालू होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1.52। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है? तो हो जाएगा आयोडीन नमक की कमी के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे हैं कि लवण और जल के उत्पादन के लिए अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा आपको नाइट्रो ऑक्साइड। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी आ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है तो ये हो जाएगा विमंदक छेड़े के कारण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि मेढक में दांत होते हैं। मेढक में दांत होते तो क्या होता है? होमोडोंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। स्टार्च में क्या संबंधित है? स्टार्च में क्या संबंधित है? ये हो जाएगा ग्लूकोज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन जो होता है एंजाइम होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे डीएनए में होता है, डीएनए में क्या होता है? तो ये हो जाए न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, इसमें करंट अफेयर पहले का है तो इससे कोई ये नहीं है, उसको पढ़ना कोई अभी नया ही है, लेकिन पहले का करंट अफेयर दिया है। ठीक है, अभी का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जितना जरूरी होगा उतना मैं बताऊंगी। ओके, आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि HSFC का पूर्ण रूप क्या होगा? भाई ये पूछ रहा है तो क्या होगा? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन। हाँ, दो व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में A 3 किलोमीटर B 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। उसके बाद दोनों दाईं ओर मुड़कर 2 किमी चलते हैं, पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर 2 किमी तय करता है। A और B के बीच की दूरी क्या होगा? भाई इसके लिए बनाने के लिए कोई मेरे पास सुविधा नहीं है, तो हालांकि मैं कोशिश करूँगी। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा? तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का इसमें शायद बताया नहीं है। इसका आंसर अभी ये भी नहीं आ रहा है, आप लोग खुद बनाइए, बनाकर देखिए। ठीक है, बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि किसी संख्या में 8 से भाग देने पर 6 शेष बचता है। ठीक है, 10 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, 12 से भाग देने पर 10 और 24 से भाग देने पर 22, 36 से भाग देने पर 34। तो संख्या क्या होगा? भाई संख्या पूछ रहा है तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए इसको माइनस कीजिए। ठीक है, इसको माइनस कीजिए। ठीक है, और इसको हमको लग रहा है कि बोर्ड पे आप लोग को मैथ क्लास लेकर आना पड़ेगा। फिर इसको माइनस कीजिए।
ठीक है। और 24 से भाग देने पे इसको माइनस कीजिए और 36 से 34 को माइनस कर दिए। जो आएगा उसको क्या कीजिएगा, लघुत्तम निकालिएगा, लघुत्तम निकाल के 2 माइनस कीजिएगा, आपका आंसर तैयार। आप लोग कहिएगा कि मतलब हम बता रहे हैं, आप लोग जैसे बता रहे हैं वैसे बना कर देख लीजिए, इसका आंसर सी आएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी देखिए वाई बराबर x% 100 हो तथा z का y, ठीक है, यहाँ पे दिया y% 200 हो तो x और z का क्या संबंध होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुमार और दीपक ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुमार ने 5,000 रुपये 5 महीने के लिए, 6,000 6 महीने के लिए, एक वर्ष के अंत में 610 रुपये लाभ में से दीपक को कितना मिलेगा। भाई लाभ मिला है 610 रुपया, इसमें पूछ रहा है कि दीपक को कितना मिलेगा, तो दीपक को कितना मिल रहा है। आप देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे पाँच कर, सॉरी 5 तो 25 आ गया, उसको कीजिएगा, अरे यार नहीं मिल रहा है यार, रुको। अब देखिए यहाँ पे 2500 आ गया, आप लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे 6 से 6 जाके 36 आ गया, 36 हो गया। ठीक है, 36 आ गया, 2500 यहाँ पे 3600, ठीक है, ठीक है 3600 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कटाएंगे, 50 25, अच्छा आ गया 36, ठीक है, 6 के 36, 50 25, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 25 और 36, 1 मिनट, इसको 0 कटा दिया है, अब 25 और 36 कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 और ऐसे भी हम जोड़ के कर सकते हैं यार, तो कितना आ रहा है, रुको 1 मिनट, किसका निकला, दीपक का। दीपक आ रहा है 6 गुने 610, अब बाटा हम लोग कर देंगे 5 6 11, ठीक है। अब हम कटा देंगे, कि कटाएंगे तो भाई आएगा क्या, तो आप लोग बताइए कटाकर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, आप लोग खुद बनाकर देख लीजिएगा, 360 आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि एक व्यक्ति मोटर गाड़ी अमुक गति पर चलाता है। यदि अपनी गति 3 किमी घंटा बढ़ाए तो वह गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 40 मिनट कम लेता है। यदि वो अपनी गति 2 किलोमीटर घंटा घटाए तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 40 मिनट लेता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है भाई, आप लोग बताइए। तो उसका दूरी जो हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, बनाकर बताइएगा लो आप लोग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 900 रुपये का, क्योंकि जैसे जिस तरह विस्तार से बताया जा रहा है x का मान y का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है ना, और जो स्पेस देने वाला मतलब सही है, उसको बताने में अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए 900 रुपये का 6% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपये का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में होगा। भाई कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 540। ठीक है, 540 गुने कितना आ रहा है, 5 वर्ष। ठीक है, अब प्रतिशत कितना आ रहा है, गुने 4, अब बटा 100। ठीक है, तो घटाए बराबर के चिन्ह दीजिएगा, तो 108 आ रहा है। ठीक है, अब 108 आ रहा है दोस्तों, अब 108 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 108 आ रहा है तो गुने 100। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे है आपका 906, तो 900 6 गुने 6, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, आप कटा दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा। आप 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, तो आप लोग को बता रहे हैं बहुत इजी ट्रिक है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, अवरोही क्रम में लिखने पर आपको क्या मिलेगा। भाई अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है, तो यहाँ पे क्या है 4 6 12। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम, लघुत्तम एलसी, ठीक है, एलसीएम निकालेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। ओके, 12 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 आ रहा है, तो यहाँ पे 3/4 क्या आ रहा है, 12 आ रहा है ना, 3 चौक के 12, रुकिए 1 मिनट,
3 चौके 12, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। 3 चौके 12, 10 छक 60, काफ़ी लेंदी किया है, इसको बनाना ही पड़ेगा। तो आप लोग का इसका आंसर जो आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग को बताने के लिए, है ना। यहाँ पे ठीक है, एक छोटी व्यापार व्यवसाय में निम्नलिखित व्यंग शामिल है। क्रय 25% है और कर्मचारी का 25% है। रख रखाव के लिए 50%। यदि कंपनी कुल 2,000 रुपया कमाती, 2,000 कह रहे हैं, 2 लाख के वेतन की भुगतान करती है, तो उसका रख रखाव का व्यय क्या होगा। भाई व्यय पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि क्रय जो है 25% कर्मचारी के वेतन में, 25% रख रखाव के लिए 50 दे रहे, तो फिर इतना मतलब 2 लाख का भुगतान करते हैं, तो उसका मतलब व्यय क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आप लोगों को, जगह की थोड़ा बहुत कमी हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख। ठीक है, अब कितना हो रहा है, 25, 1 मिनट, 25, यहाँ पे 25, 50 आ रहा है। यहाँ पे कर व्यय, है ना। तो क्रय और वेतन, सॉरी वेतन ये है आपका 25% कर रहा है, और रख रखाव 50, तो 50 को ऊपर रख देंगे, अब 25% कर्मचारी के वेतन को नीचे कर देंगे, उसके बाद कटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आपका जब आप कटाइएगा तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि 987 को किसी संख्या से गुना करने पर किसी लड़के का उत्तर 5,59,981 प्राप्त हुए। यदि उत्तर में 9 अंक गलत हो तो शेष अंक सही हो तो सही उत्तर होगा, क्या होगा। तो इसका आप लोग डायरेक्ट आप लोग करना कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे सही उत्तर दे रहा है आपका। हालांकि यहाँ पे इसको क्या किया है, 1 मिनट, यहाँ पे माइनस कर दिया, इसको क्या किया है 987 से भाग दे दिया है, तो भाग दे दिया है तो 563 आ रहा है, 563 आएगा। ठीक है, 563 आ रहा है, इसको भी 9 अंक गलत कर दिया है। तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे कुछ हमको मिस्टेक दिख रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे, कुत्ता और कौवे के झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 20 ज़्यादा है, तो कुत्तों की संख्या क्या होगा। कुत्तों की संख्या क्या होगा, यहाँ पे कुत्तों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर की करेंगे भाई, 4 पैर का पैर जो होता है 4 गो होता है, 4x बड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में ना, 2x फिर कटाव। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कुत्तों की संख्या 10। ठीक है दोस्तों, मैं बोर्ड पे बनाने की कोशिश करूँगी, यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार का त्रिज्या उसके ऊंचाई का 1/3 तिहाई है, एक गोला का आयतन के बराबर, तो शंकु के त्रिज्या और गोला के त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार कर निर्णय लें कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्न से कौन सा कथन प्राप्त है। ABC की बिक्री कैसी है, ABC की बिक्री जो है कैसी है। तो आइए हम देख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था। कितना था, ये हो जाएगा आपका 600। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है भाई, इसमें से क्या कर उपयोग वृत्त में चाप AB को स्पर्श रेखा D से D बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AB बराबर 12, D बराबर 8, तो BD का लंबाई ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर।
अब यहाँ आ रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि उसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों पर कौन सा पर्याप्त है। x-4 संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल कथन 2 सही है, ये सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मान ले कि 3 बिंदु है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, 1 3 2 1, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी त्रिभुज 1 त्रिभुज 2, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बना है, जिसके शीर्ष DEF है, इसके रूप में है, तो x का मान ज्ञात करें। क्या होगा x के मान, तो हो जाएगा इसका आंसर 4। अब आ रहे यहाँ पे कि 7 की पावर 21 प्लस 7 की पावर 22 प्लस 7 प्लस 23 7 की पावर 24, तो को 25 से विभाजित किया है, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, तो यहाँ पे शेषफल क्या होगा बताइए आप लोग। तो यहाँ पे शेषफल जो होगा आपका कितना, 7 है 21, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। डी कैसे होगा आप लोग बनाकर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक किया है, फिर 2, फिर यहाँ पे 3 1 4 किया है ना, 4 किया है। तो वैसे ही यहाँ पे 400 किया है। अब 400 किया है 400, ठीक है, 400 किया है, और उसके बाद 7 की पावर 21 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आप देख लीजिए। 1 मिनट, 7 की पावर 21 गुने 400, और उसके बाद बराबर का चिन्ह दीजिएगा, बराबर के चिन्ह देकर और 25 से भाग लगा दीजिए, आप लोग का आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है दोस्तों। अब हम आ रहे हैं कि एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित, 32 ने जीव विज्ञान विषय का चयन किया। 8 विद्यार्थी ने इन दोनों विषय में से किसी का भी चयन नहीं किया। कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय का चयन किया हुआ है, तो क्या होगा, चयन किया हुआ है, आप लोगों को पता है क्या होगा बताइए आप लोग। कुछ नहीं करना है आप लोग को, 1 मिनट, 60 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 8 विद्यार्थी ने दोनों विषय को चुना है, इसको गोलका गोलका घेर कर बनाना होगा। आप लोग शायद बनाए होंगे, याद होगा या नहीं याद होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। जहाँ तक हो रहा है यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो दोस्तों जो स्पेस लायक है वो मैं बता रही हूँ, जो नहीं है तो नहीं बता पा रही, ठीक है। पानी के एक टैंक में 3 XYZ के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है। Z तथा Y 3 गुना तेज है, तो पाइप Y और X से दुगुना तेज है, तो पानी के टैंक को पाइप X अकेले भरने में कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 45 घंटे, ओके। चलिए अब हमारे यहाँ पे प्रत्येक माह में कृतिका अपनी 30% घर के किराए पर से 60% घरेलू व्यय पर, यदि वह प्रत्येक माह 63 रुपये बचाती है, तो उसका कुल मासिक आय कितनी है, ठीक है। एक महिला है जिसका घर का किराया 30% है, और घरेलू मतलब जो घर का खर्चा है वो 60%, और सब कुछ करके वो अपना 63% बचा लेती है। देखिए यहाँ पे 100 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ पे 70 आएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 100, अब यहाँ पे घरेलू में खर्चा कर रही है 60%, 40 हो जाएगा बटा 100, ठीक है। अब कितना है 6300 बचा लेती है, कटा लेते हैं। अब इसको कटा दीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर जो आएगा आपका, 1 मिनट, इसका आंसर जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 25 से इसका आंसर हो जाएगा, ओके। आप लोग सोच रहे हैं कि कटाती क्यों नहीं, भाई स्पेस की बहुत दिक्कत है, कैसे कटाए। यहाँ पे आ रहा है 61 नंबर कि त्रिभुज ABC के शीर्ष कोण पर 90 डिग्री का है, ए का 90 डिग्री है, BC का लंबाई ज्ञात करें। भाई ए का जो है ABC 3 गो मतलब ए का मेन पॉइंट ए का 90 डिग्री है, तो BC का B और C का पूछ रहा है कि लंबाई क्या होगा। यदि AB का 24 है,
AC का 7 है। तो यहाँ पे BC का पूछ रहा है, BC का पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मिनट, 24 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या आएगा, 24 का स्क्वायर 625 का 576 आएगा, 576 आएगा। और यहाँ पे 7 का करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, 7 का करेंगे तो 49 आएगा। अब यहाँ पे 749 7 का करेंगे तो 49 आएगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा आप लोग का, 1 मिनट, अब जोड़ दीजिएगा तो 625। अब 625 जो होता है किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका 25 का। आप लोग किताब पढ़ेंगे, आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि भाई किसका स्क्वायर होता है। चलिए अब हम चलते हैं कॉस 52 डिग्री, कॉस 68 डिग्री, कॉस 172 डिग्री का मान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 68, 1 मिनट, यहाँ पे काफ़ी मतलब लिंदी में 112, इसको बोर्ड पे बताएंगे। ठीक है, तब मैं आंसर बताती हूँ, आप लोग खुद से घर पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा भाई, तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई जो होगा आप लोग का, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पंडित जी बनाया है। ठीक है, मैं इसका ट्रिक भी लेकर आऊँगी, बहुत इजी ट्रिक, तो आप लोग सोचना नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि यदि 3 कॉट बराबर 4 हो तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 9। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 4x2 - 2 तो P + 1 + x P + 4 बराबर 0 का मूल्य बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 7x + 5x बराबर 13, 2x + 7y बराबर 26 हो तो 5x + 2y बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 लड़के 4 लड़कियां एक पंक्ति में बैठे हैं, इसकी कितनी संभावना है कि 4 लड़कियां साथ साथ बैठी है, कितनी संभावना है, तो ये हो जाएगा सी 1/21। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 255, 253, 256, 259, 261, 269, 231 संख्याओं का माध्यमिका ज्ञात करें, माध्यमिका ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा आप लोग, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग को सजा देना है। ठीक है, सबसे कम वाला क्या है, 231 है, तो 231। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 253। ठीक है, 253। ठीक है, 253। उसके बाद क्या है, 253, 255, 256, 256 के बाद 259, 259, 261 और 261 के बाद 269। ठीक है, तो अब कह रहा है कि यहाँ पे कि माध्यमिका ज्ञात करें, तो 1 2 3 4। ठीक है, इधर भी 3, इधर भी 3, बीच वाला क्या आ रहा है 256। अब 256 तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 256। बहुत इजी ट्रिक है, समझना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है 2 संख्या ऐसी है 12 है, उसका एलसीएम 72 है, यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। भाई पूछ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 72 गुने 12। ठीक है, 72 गुने 12। ओके, इसका गुना करेंगे और 72 गुने 12/36। अब कटा देंगे, बढ़ते आई
36। अब 3 से कटाएंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। शायद आप लोग को साफ नहीं दिख पा रहा है क्योंकि जगह के स्पेस बहुत कमी है। ठीक है, बहुत जल्दी मैं बोर्ड पे क्लास लेकर आऊँगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बराबर बी 4/4:5 BC अनुपात बटा 2/3, तो सी का मतलब क्या होगा? भाई बहुत इजी ट्रिक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम सजा लेते हैं भाई, ए बी सी। ठीक है, अब ए बी सी सजा दिए तो ए बी का क्या होगा 4/5। ठीक है, 4/5। अब बी सी का क्या हो जा रहा है तो 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कीजिए, यहाँ पे 5 है तो 5 कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि पंक्ति है 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अब किसका पूछ रहा है, सी और ए। सी कहाँ है, यहाँ पे है तो 15 हो जाएगा, 15। ये पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइएगा, आप लोग कहाँ समझ में नहीं, छोटा है तो मैं बता दी यहीं पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दे रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का विचार कर निर्णय लेके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्याप्त है? क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? यहाँ पे दिखा है, राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया। यहाँ पे दे रहा है कि राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य केवल 1 प्राप्त है, परंतु वाक्य 2 प्राप्त नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई अब रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो गया है। दी गए कथनों पर विचार कर तय करें, दी गई अनुमानों में से कौन सी कथन अनिहित है? अब यह पूछ रहा है कि अनिहित है तो क्या है? तो इसका, ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, हर नीति में ईमानदार होनी चाहिए। ना तो अनुमान ए ना तो अनुमान दो निहित है। ठीक है, दोनों में से कोई नहीं होगा। चलिए भाई, सबसे ये तो रीजनिंग आप लोग काफ़ी बनाते होंगे। कुछ फल, एक मिनट शॉर्ट मारते हैं, शॉर्टकट। कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल सब्जियां हैं, हयोगल सब्जी। ठीक बात। कुछ सब्जियां खाग नहीं है, खाग मतलब खाग पदार्थ, कट छट यहाँ पे। अब दिख रहा हो क्या कह रहा है, कुछ फल खाग नहीं है, कुछ फल खाग नहीं, सही है भाई। अब कुछ सब्जियां फल है, कुछ सब्जियां का है फल है, कुछ सब्जियां फल है, कुछ सब्जियां फल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे दोनों सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कथन 2 पर्याप्त है। ओके, जबकि कथन 1 अपर्याप्त है। अब यहाँ पे आ रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार कर तय करें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक्स और वाई में कौन है बेहतर नर्तक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, अकेले कथन 2 पर्याप्त है, बाकी कथन 1 अपर्याप्त है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है, एक मिनट छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो वर्ग कितने हैं बता दो दोस्तों। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 गो 4 गो कितना हुआ 12, अब 12 गो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 10 11 12 और 2 को मिला के अलग से क्या हो गया 14। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन और कारण है। यहाँ पे दे रहे कुछ चूड़ियाँ गहने हैं, कुछ चूड़ियाँ गहने हैं, यहाँ पे ठीक है, गहने हैं,
गहने हैं, सभी गहने सोने हैं, सोने हैं। अब यहाँ पे कुछ चिड़िया सोने हैं, कुछ चिड़िया जो है सोने हैं, यस। कुछ सोने गहने हैं, कुछ सोने गहने हैं जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस प्रश्न में अक्षरों के बीच एक संबंध दर्शाने वाला 2 कथन दिए गए, उससे संबंधित 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए। कथनों को सत्य मानते तय कीजिए कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष पूर्ण सत्य है। तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ रहा है निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन से एक समूह संबंधित नहीं है। कौन ऐसा है समूह जो इससे संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका जीनियस। ठीक है, देखो यहाँ पे फेक, रॉन्ग, फाल्स जो है एक नकारात्मक शब्द है। ठीक है, जीनियस जो है नहीं, नकारात्मक नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक विशिष्ट कोड भाषा में ए को 1, बी को 2, सी को 3, तो इसका क्या लिखा जाएगा। उसके बाद 9, उसके बाद यहाँ पे 4, फिर 9, 3, सॉरी 3। तो यहाँ पे कौन मिल रहा है भाई, 94, 44, 94। 1 मिनट, आई कितना पे आएगा भाई, आई 29, 44, 93 भाई। इसका आंसर सी, 1 मिनट, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दे रहा है दिए गए यदि चिन्ह प्लस और भाग तथा 2 और 4 के स्थान पर परस्पर बदल दिया जाता है, निम्नलिखित में 4 समीकरण में से कौन सा सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब यहाँ पे दिए नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे। ओके, तो यहाँ पे दे रहे 6 मित्र, 6 में अनिल, भरत, राम, दिलीप, कृति, विजय एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। अनिल दिलीप भरत के बीच, अनिल जो है दिलीप और भरत के बीच में बैठा है। विजय राम और क्रांति के बीच बैठा है। राम भरत के बाई और तीसरा है। अब आ रहा है यहाँ पे विजय और दिलीप के बीच में कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है। तो ये हो जाएगा राम बैठा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पे भरत और विजय के बीच में कौन बैठा हुआ है, भरत और विजय के बीच में। तो ये हो जाएगा कृति बैठी हुई, क्रांति बैठा हुआ है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजय के संबंध में अनिल की स्थिति इनमें से क्या है। तो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। यहाँ पे किसी सांकेतिक भाषा में बीट को GID भी लिखा जाता है, तो SOUP को क्या लिखा जाता है। तो B के बाद G क्या आएगा, BCDEFG 5 को हुआ। तो ऐसे ही इसका भी लिखेंगे, इसके बाद TUVWX, X यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा C, X, तो इसका आंसर C हो रहा है। फिर O को यहाँ पे E के बाद FGHI 4 क्या है, तो इसका TUVW, तो S आ गया XS। फिर यहाँ पे U, A के बाद BCD, तीनों क्या है, तो U के बाद VWX, तो यहाँ पे इसका आंसर एक सब में है। ठीक है, फिर क्या किया है, T के बाद UV, तो क्या है, R के बाद ST, P के बाद QR, तो इसका आंसर C हो जाएगा। ओके, बहुत ईजी है, बना लीजिएगा लोग। अब यहाँ पे आ रहा है कि 15 का 18, 18 का 23, यहाँ पे कहो किया 6 गो, यहाँ पे 3 गो, यहाँ पे 6 गो। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या किया है 7 गो, फिर यहाँ पे 9 गो, फिर यहाँ पे क्या किया है, तो फिर यहाँ पे 11 गो, और फिर यहाँ पे क्या किया है 13 गो। 13 के बाद कितना करेगा, 15 गो करेगा, 15 गो करेगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा A 78, इसका आंसर हो जाएगा, आप खुद जोड़ लीजिएगा। ओके, चलते हैं
बेमल छाटी, मतलब सबसे अलग छाटी, सबसे अलग क्या होगा, इसका हो जाएगा पुस्तकालय। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि यर्थ का QPMZS के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसका HERT को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा भाई, कोड भाषा है, तो वैसे ही एच का कोड भाषा, तो एच के एस होगा यहाँ पे, तो हम लोग एस देखेंगे। फिर यहाँ पे ई का क्यू हो जाएगा, तो क्यू देखेंगे। फिर यहाँ पे ए का क्या लिखा है, तो पी लिखेंगे। फिर आर का क्या लिखेंगे, एम, तो एम लिखेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे है आर, एक मिनट, PM। ठीक है, उसके बाद टी यहाँ पे है जेड। अब मिला लीजिए आप लोग, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 90 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा है कि पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, उसी दिशा में 180 और वामावर्त दिशा में 270 घूमता है, वह किस दिशा को मुख करके खड़ा हुआ है। तो बताइए दोस्तों, इसका हो जाएगा आंसर सी, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। यदि आपको सूर्य से ग्रह बृहस्पति की ओर यात्रा करनी है, तब बीच में आने वाली सभी ग्रहों का स्पर्श करते हुए, बृहस्पति को स्पर्श करते हुए कितने ग्रहों को आपस में स्पर्श किया जा सकता है। तो कितने ग्रह को, तो ये हो जाएगा आपका 5, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं कि निम्नांकित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। तो कितनी त्रिभुज है भाई, तो देख लेते हैं, A B C D E। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 जोड़ा बनाइए, F G H I। ठीक है, उसके बाद J K L M। ठीक है, ऐसे बनाइए, N O P। फिर यहाँ पे Q R S। ठीक है, उसके बाद इसके बाद T कहाँ लिखा है भाई, इसके बाद T U V। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है W X Y और Z यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखना है त्रिभुज कहाँ कहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 बन रहा था, यहाँ पे भी बन रहा है, तो जहाँ बन रहा है वहीं पे आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल कितना त्रिभुज बन रहा है, कुल जितना त्रिभुज बन रहा है 48 को त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, आप लोग वैसे ही काउंट करके बनाने की खुद से कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब हमारे नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प का अक्षर समूह श्रृंखला को पूरा करेगा। भाई क्या करेगा, तो आप लोग बताए हैं कि आप लोग जोड़ा बना लीजिएगा। ठीक है, या तो 4 को या 3 को का। ठीक है, यहाँ पे जोड़ा बनाइएगा, इस बोर्ड पे समझाने में थोड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पे जोड़ा बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे 2 को बन रहा है, एक मिनट, 3 को जोड़ा बनाइए, 1 2 3। ठीक है, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे, तो इसको घेरा लगा दीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे 3 अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप देखिएगा सी के बाद क्या होगा, सी के बाद क्या होगा, सी के बाद आप लोग देखे होंगे, सी के बाद होगा तो ए होगा। ठीक है, ए सब में है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एम के बाद क्या होगा, तो एम के बाद कहीं ध्यान दे रहे हैं, तो एम के बाद सी होगा, तो एम के बाद सी होगा, तो यहाँ पे ए सी दोनों में मिल रहा है, इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे अब ये हो गया ए सी, फिर एम के बाद यहाँ पे क्या होगा, एम के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डबल सी, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
अब आ रहा है 94 नंबर क्वेश्चन। PQRST एक वृत्ताकार घेरे पर बैठा है, प्रत्येक के मुंह के अंदर की ओर है, RS के बाईं ओर तथा Q के दाईं ओर बैठा है। यदि TQ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है तो PS के किस ओर बैठा हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका D, दाईं की ओर दूसरा। अब यहाँ पे आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि जोड़ का चिन्ह है ये वाला, गुना घटाने का चिन्ह है, ठीक है, गुना का चिन्ह ऐसा है, फिर बराबर भाग का चिन्ह क्या कह दिया है, प्लस बराबरी के चिन्ह के से कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग बनाने की खुद से कोशिश कीजिएगा। अब हमारे माइन को ये लिखा जाता है तो ट्रोम को क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा WRP। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दे रहा है कि निम्न की श्रेणी में आने वाली अगली आकृति का चयन करें। अब यहाँ पे ऐसा दिया है, फिर ऊपर उठाया, फिर ऐसा दिया है, फिर ऐसे क्या होगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, फिर इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे किया, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर उठाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्नलिखित, यहाँ पे 1 का 9, तो यहाँ पे कितना किया है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, मैं कुछ यहाँ पे देखिए 8 को घटाया था, यहाँ पे क्या करेगा? 9 को बढ़ाया, तो फिर यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे 10 को किया है, तो फिर यहाँ पे क्या करेगा? तो 11 को बढ़ाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 को जब बढ़ाएगा तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 39। ओके, अब आ रहा है यहाँ पे निम्न में से कौन सा आरेख की निम्नलिखित में से के बीच संबंध में सही ढंग से दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है भाई? तो यहाँ पे यकृत, अंग, हृदय, तो कौन सा दर्शाएगा भाई? तो देख लेते हैं हम। यहाँ पे मतलब शरीर के अंदर ही दोनों आएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें मतलब सबसे अलग की पहचान करना है। देखिए ए कितना पे आता है? बी तो ठीक है 2 पे आता है, सी यहाँ पे आता है। सॉरी दोस्तों, ये बनाने का तरीका सही नहीं है भाई। यहाँ पे A B C D, ठीक है। अब यहाँ पे आर का जो होता है अंक कितना, आर कितना नंबर पे आता है? तो 18 पे आता है। ठीक है, जो बी होता है वो कितने नंबर पे आता है? तो कितना पे आता है? तो 2 पे आता है, पता है। अब ई कितना पे आता है? A B C D E, ठीक है, ठीक है, 5 पे आता है। उसके बाद ठीक है, देख रहे हैं अपने तरीके से अपना रहे हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है भाई। कह रहे हैं कि विषम की पहचान करनी। ठीक है, अब एक और ट्रिक बताते हैं, इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है भाई, सबका सही फिनिश है। दूसरा तरीका ये देखिए, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। तो भाई ये आर जो होता है कॉन्सोनेंट में आएगा। ठीक है, मतलब क्लियर। बी भी होगा, वो भी कॉन्सोनेंट में। ई जो है वॉवेल में आएगा भाई, ये तो सबसे मेन पॉइंट पकड़ा गया है। ठीक है, पी भी है, कॉन्सोनेंट है, तो जो ई आ रहा है वो क्या है? वॉवेल है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो कैसा लगा ये हमारा प्रैक्टिस सेट? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय।